प्रश्न है 28वें श्लोक पर सुबह बात हुई। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ति निषादनाव तत्र का परिवेदना। इसमें कहा गया है कि आदि में अप्रकट, अंत में अप्रकट और मध्य में प्रकट है तो यह जो मैनिफेस्टेड है, प्रकट है, इसमें ही द्वैतता का अनुभव होता है और जो अप्रकट है उसमें अद्वैत का दर्शन किया जाता है। तो यह जो मध्य में मैनिफेस्टेड है उसमें जो द्वैतता है, डुअलिज्म है, उसका परिहार करने के लिए आप कोई विशेष प्रक्रिया का सूचना देंगे। अव्यक्त है प्रारंभ में, अव्यक्त है अंत में, मध्य में व्यक्त का जगत है। जिब्रान ने कहीं कहा है, एक रात अंधेरी अमावस की रात में एक छोटे से झोपड़े में बैठा था। मिट्टी का दिया जलाकर टिमटिमाती थोड़ी सी रोशनी थी। द्वार के बाहर भी अंधकार था, भवन के पीछे के द्वार के भी बाहर अंधकार था, सब और अंधकार था। केवल उस छोटे से झोपड़े में उस दिए की थोड़ी सी रोशनी थी। और एक रात का पक्षी फड़फड़ाता हुआ झोपड़े के द्वार से प्रविष्ट हुआ। उसने 2 या 3 चक्कर झोपड़े के भीतर टिमटिमाती रोशनी में लगाए और पीछे के द्वार से बाहर हो गया। जिब्रान ने उस रात अपनी डायरी में लिखा कि उस पक्षी को अंधेरे से प्रकाश में 2 क्षण के लिए आते देखकर, फिर प्रकाश में 2 क्षण फड़फड़ाते देखकर और फिर गहन अंधकार में खो जाते देखकर मुझे लगा कि जीवन भी ऐसा ही है। अव्यक्त है प्रारंभ में, अव्यक्त है बाद में। 2 क्षण की व्यक्त की फड़फड़ाहट है। 2 क्षण के लिए जो वो मैनिफेस्टेड है, वह जो प्रकट है, उसमें फूल खिलते हैं, पत्ते आते हैं, जीवन हंसता है, रोता है और बिखर के खो जाता है। अव्यक्त में द्वैत है, पहले भी अंत में भी, दोनों और। मध्य में द्वैत है, द्वैत ही नहीं है, अनेकत्व है। 2 ही नहीं है, अनेक हैं। सब चीज़ें पृथक पृथक मालूम होती हैं। तो पूछ रहे हैं कि उस अपृथक को, उस अभिन्न को, उस एक को, उस अद्वय को, उस मूल को और आदि को मध्य के इन व्यक्त क्षणों में जानने का कोई प्रयोग है? निश्चित ही है। एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं, पत्ते हवाओं में हिल रहे हैं, सूरज की रोशनी में पत्ते चमक रहे हैं, एक एक पत्ता अलग अलग मालूम होता है। और अगर पत्ते सचेतन हो जाएं, अगर हर एक एक पत्ता होश से भर जाए, तो सोच भी ना पाएंगे कि साथ का जो पड़ोसी पत्ता है वह और मैं एक ही हैं। कहीं नीचे शाखा पर जुड़े हैं। पड़ोस में हिलते हुए पत्ते को देखकर जागा हुआ होश में आ गया पत्ता सोचेगा कोई पराया है। सोचना ठीक भी है, तर्कयुक्त भी है, क्योंकि पड़ोस में कोई पत्ता बूढ़ा हो रहा है और यह पत्ता तो अभी जवान है। अगर ये दोनों एक होते तो दोनों एक साथ बूढ़े हो गए होते। पड़ोस में कोई पत्ता गिरने के करीब है, पीला होकर, सूख कर गिर रहा है, गिर गया है कोई, जमीन पर सूखा पड़ा है, हवाओं में उड़ रहा है। अगर वह इस पत्ते से एक होता तो वह वृक्ष पर, और जिससे एक है वह पृथ्वी पर कैसे हो सकता था? वह हरा है, कोई सूख गया है, वह जवान है, कोई बूढ़ा हो गया है, कोई अभी बच्चा है। किसी की भी अभी कोपल फूटती है। उस पत्ते की सोचना ठीक ही है, वह अलग है। लेकिन काश यह पत्ता बाहर से ना देखे। अभी बाहर से देख रहा है दूसरे पत्ते को। काश यह पत्ता अपने भीतर देख सके और भीतर उठे। तो क्या बहुत दूर वह रसधार है जहाँ से दोनों पत्ते जुड़े हैं। वह भी जो बूढ़ा, वह भी जो जवान, वह भी जो आ रहा है, वह भी जो जा रहा है। क्या वह रसधार बहुत दूर है? यह पत्ता अपने भीतर उतरे, स्वयं में उतरे, तो उस शाखा को जरूर ही देख पाएगा, जान पाएगा जहाँ से सब पत्ते निकले हैं। लेकिन फिर वह शाखा भी समझ सकती है कि दूसरी शाखा से अन्य है, भिन्न है। वह शाखा पे भीतर उतरे तो उस वृक्ष को खोज लेने में बहुत कठिनाई नहीं है जहाँ सभी शाखाएं जुड़ी हैं। लेकिन वह वृक्ष भी सोच सकता है कि पड़ोस में खड़ा हुआ वृक्ष और है, अन्य है। लेकिन वह वृक्ष भी नीचे उतरे तो क्या उस पृथ्वी को खोजना बहुत कठिन होगा जिस पर दोनों वृक्ष जुड़े हैं और एक ही रसधार से जीवन को पाते हैं। पृथ्वी भी सोचती होगी कि दूसरी ग्रह मंडल, तारा, चांद, सूरज अलग हैं। काश पृथ्वी भी अपने भीतर उतर सके। तो जैसे पत्ते ने उतर कर जाना, वैसे पृथ्वी भी जानती है कि सारा ब्रह्मांड भीतर एक से जुड़ा है। 2 ही हैं रास्ते देखने के। एक रास्ता है जो तू से शुरू होता है और एक रास्ता है, जो रास्ता तू से शुरू होता है वह अनेक के दर्शन में ले आता है। जो रास्ता मैं से शुरू होता है वह एक दर्शन में ले आता है। जो तू से शुरू होता है वह
अनमैनिफेस्टेड में ले जाएगा, वह अव्यक्त में ले जाएगा, वह व्यक्त में ही ले जाएगा। क्योंकि दूसरे के तू को हम बाहर से ही छू सकते हैं, उसकी आंतरिक गहराइयों में उतरने का कोई उपाय नहीं। हम उसके बाहर ही घूम सकते हैं, भीतर तो हम सिर्फ स्वयं के ही उतर सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक के भीतर वह सीढ़ी है जहाँ वह उतर सकता है, वहाँ जहाँ अब भी अव्यक्त है। सब व्यक्त नहीं हो गया है, सब कभी व्यक्त हो भी नहीं सकता, अनंत है, अव्यक्त। क्योंकि जो अद्वैत है वह अनंत भी होगा, और जो व्यक्त है वह सीमित भी होगा। व्यक्त की सीमा है, अव्यक्त की कोई सीमा नहीं है। जो अव्यक्त है वह अनंत है, वह अभी भी है। उस बड़े सागर पर बस एक लहर प्रकट हुई, उस लहर ने सीमा बना ली है। वह सागर असीम है, लेकिन अगर लहर दूसरी लहर को देखे तो सागर तक कभी ना पहुंच पाएगी। दूसरी लहर से सागर तक पहुंचने का कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि दूसरी लहर के भीतर ही पहुंचने का कोई उपाय नहीं है। हम सिर्फ अपने ही भीतर उतर सकते हैं, और अपने ही भीतर उतर कर सबके भीतर उतर सकते हैं। स्वयं में उतरना पहली सीढ़ी है, स्वयं में उतरते ही सर्व में उतरना हो जाता है। और यह बड़े मज़े की बात है कि दूसरे में उतरता है, उसको ही लगता है कि मैं हूँ, और जो मैं उतरता है उसे लगता है कि मैं नहीं हूँ। सर्व है, मैं की सीढ़ी पर उतरते ही पता चलता है कि मैं खो गया, सर्व ही रह गया। लेकिन हम जीवन से में सदा दूसरे से शुरू करते हैं, दी अदर। वह दूसरे से ही हम सब सोचते हैं, अपने को छोड़कर ही हम चलते हैं, उसको बाद दिए जाते हैं। जन्मों जन्मों तक एक चीज़ को हम छोड़ते चले जाते हैं, निगलेक्ट किए जाते हैं। एक चीज़ के प्रति हमारी उपेक्षा गहन है। स्वयं को हम सदा ही छोड़कर चलते हैं, सब जोड़ लेते हैं, सब हिसाब में ले लेते हैं। वह बस एक है जो अपना होना है, उसे हिसाब के बाहर रख देते हैं। वेई वू ने एक किताब लिखी है, दी डेथ मैन, 10वां आदमी। और बहुत पुरानी भारतीय कथा से वह किताब शुरू की है। उस कहानी से हम सब परिचित हैं कि 10 आदमियों ने नदी पार की। वर्षा थी, बाढ़ थी। नदी पार उतरकर सहज ही उन्होंने सोचा कि अब कोई बह ना गया हो, तो उन्होंने गिनती की। निश्चित ही गिनती उन्होंने वैसी ही की जैसी हम करते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल हो गई। थे थे तो 10, लेकिन गिनती में 9 ही निकले। एक ने की, दूसरे ने की, तीसरे ने की, फिर तो कन्फर्म हो गया कि 9 ही बचे हैं, एक खो गया। जैसे सभी की जिंदगी का ढंग एक से ही था, हम सभी का है। प्रत्येक ने स्वयं को छोड़कर गिना, गिनती 9 हो गई। अब वह जो एक खो गया उसके लिए बैठकर वह रोने लगे। यह भी पक्का पता नहीं चलता कि वह कौन खो गया। ऐसे शक भी होता है कोई नहीं खोया, लेकिन शक ही है, क्योंकि गणित कहता है कि खो गया। अब गणित इतना प्रामाणिक मालूम होता है कि अब शक को अलग ही हटा देना उचित है, रो लेना भी उचित है, क्योंकि जो खो गया मित्र उसके लिए अब और तो कुछ कर नहीं सकते। वे वहाँ बैठकर एक वृक्ष के नीचे रोते हैं। वहाँ से एक फकीर गुजर रहा है। उसने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रोते हो? उन्होंने कहा, एक साथी खो गया है। 10 चले थे उस पार से, अब गिनते हैं तो 9 ही हैं। वे फिर छाती पीट कर रोने लगे। उस फकीर ने नज़र डाली और देखा कि वे 10 हैं, पर समझा वह फकीर संसार आदमी की बुद्धि और संसारी आदमी की गणित को भलीभांति जानता था कि संसारी की भूल ही एक है, वह भूल दिखता है। हो गई। उसने कहा, जरा फिर से गिनो, लेकिन एक काम करो, मैं एक एक आदमी के गाल पर चाटा मारता हूँ। जिसको मैं चाटा मारूँ वह बोले 1, और दूसरे को मारूँ 2, तीसरे को मारूँ 3। मैं चाटा मारता चलता हूँ। चाटा इसलिए ताकि तुम याद रख सको, तुम छूट नहीं गए हो। बड़ी हैरानी हुई। गिनती 10 तक पहुंच गई। वे बड़ी चकित हुए और उन्होंने कहा, क्या चमत्कार किया, ये गिनती 10 तक कैसे पहुंची? हमने बहुत गिना, लेकिन 9 ही पर पहुंचती थी। तो उस फकीर ने कहा, दुनिया में गिनने के 2 ढंग हैं। दुनिया में 2 तरह के गणित हैं। एक गणित जो तू से शुरू होता है, और एक गणित जो मैं से शुरू होता है। जो गणित तू से शुरू होता है वह गणित कभी भी अव्यक्त में नहीं ले जाएगा, इसीलिए कि तू के भीतर प्रवेश के द्वार ही नहीं है। जो गणित मैं से शुरू होता है वह अव्यक्त में ले जाता है। इसीलिए धर्म की परम अनुभूति परमात्मा है, और धर्म का प्राथमिक चरण आत्मा है। आत्मा से शुरू करना पड़ता है, परमात्मा पर पूर्णता होती है। स्वयं से चलना पड़ता है, सर्व में निक्षिप्ति होती है। तो अपने भीतर से किंतु शुरू करें। अभी भी आपके भीतर अव्यक्त मौजूद है, झांकते ही नहीं वहाँ।
वह दूसरी बात है आपके भीतर अव्यक्त मौजूद है। इसे थोड़ा समझ लेना उचित होगा कि अव्यक्त आपके भीतर कैसे है। आपके ठीक पैरों के नीचे है। जिस जमीन पर आप खड़े हैं वही वही थोड़े ही 2 कदम चले नहीं कि अव्यक्त मौजूद है। कौन चला रहा है आपकी श्वास को? आप तो ज़रा बंद करके देखें तो पता चलेगा आप नहीं चला रहे। ज़रा रोकें तो पता चल जाएगा आप नहीं चला रहे। श्वास धक्के देगी और चलेगी, तब आपको पता चलेगा आपके नीचे से भी कोई और गहरे में से चला रहा है। खून चल रहा है 24 घंटे, आप नहीं चला रहे हैं। आपने कभी चलाया नहीं। चलाना पड़ता तो बहुत मुश्किल में पड़ जाते। वह काम ही इतना होता कि और कोई काम ना बचता, और मिनट 2 मिनट भी चूक जाते, भूल जाते तो समाप्ति हो जाती। वह श्वास आदमी पर अगर होती चलाने की तो दुनिया में आदमी बचता नहीं, कभी का समाप्त हो गया होता। एक क्षण चूके कि गए नहीं, आप सोए रहे, बेहोश पड़े रहे, शराब पिए रहे। वह श्वास चलती रहेगी, वह खून दौड़ता रहेगा। खाना तो आप खा लेते हैं, पचाता कौन है? आप। अभी तक बड़ी से बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशाला रोटी के खून में बदलने में समर्थ नहीं हो पाई है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी का छोटा सा पेट जो करता है, अगर किसी दिन हम समर्थ हुए तो कम से कम सैकड़ों मील जगह घेरे इतनी बड़ी फैक्ट्री और लाखों लोग काम करें। इतना इंतज़ाम एक आदमी के पेट में जो हो रहा है उसके लिए करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी पक्का नहीं है कि यह हो सकेगा। कौन चला रहा है? आप। निश्चित ही यह एक पक्की बात है कि आप नहीं चला रहे। तो आपके भीतर अव्यक्त, आपके भीतर छुपी हुई एक ताकत, आपके मैं की सीमा के पार। आप सोते हैं रोज, लेकिन इस भ्रांति मत पड़ना कि आप सोते हैं, क्योंकि सोना कोई एक्ट नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। भाषा में है, भाषा से कोई लेना देना नहीं है। सोना बिल्कुल ही क्रिया नहीं है, क्योंकि जिसको नींद नहीं आती उसको भली भांति पता है कितनी ही करवट बदलता है, कितने ही उपाय करता है, नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। सच तो यह है कि जितने उपाय करता है उतनी ही नहीं आती। और अगर कभी आती है तो उसके उपाय की वजह से नहीं आती। उपाय कर कर के थक गया होता है, तब आती है। नींद ला ही नहीं सकते आप कि ले आए। कहाँ से आती है? आपके भीतर अव्यक्त से आती है। मनोवैज्ञानिक से पूछें तो उसे थोड़ी सी समझ मिली है उस अव्यक्त की। उसे वह अनकॉन्शियस कह रहा है। वह कह रहा है चेतन से आती है। पैर पर चोट लग गई, तत्काल तत्काल मवा से भर जाता है घाव। आपने कुछ किया? आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन पता नहीं पूरे शरीर से वह जीवाणु दौड़कर उस घाव के आसपास पहुंच जाते हैं, जिसको आप मवाद कहते हैं। वह मवाद नहीं है, वह उन जीवाणुओं की परत है जो तत्काल उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, बाहर की जगह से सुरक्षा देने के लिए। चमड़ी तो टूट गई है, दूसरी परत चाहिए। वह परत उसे घेर लेती है और भीतर अव्यक्त तत्काल जो घाव बन गया है उसे ठीक करने में लग जाता है। साधारण चिकित्सा सोचता है कि हम ठीक कर देते हैं बीमारी को, लेकिन जो असाधारण चिकित्सक हैं जगत में, जो जरा गहरे उतरे हैं मनुष्य की बीमारी में, वे कहते हैं कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हम थोड़ा सा सहयोग पहुंचाते हैं। इतना भी कहना अतिशयोक्ति है। शायद इतना ही कहना उचित है कि हम थोड़ी सी बाधाएं अलग करते हैं, बाकी हीलिंग फोर्स भीतर से आती है। और अब तो मनोवैज्ञानिक निरंतर इतने गहरे उतर रहे हैं, वे कहते हैं कि अगर एक आदमी के भीतर जीने की इच्छा चली गई है तो घाव भरना मुश्किल हो जाता है। अगर एक आदमी के भीतर से जीवन की इच्छा चली गई है तो बीमारी को चिकित्सा ठीक नहीं कर पाती, क्योंकि अव्यक्त ने जीने की जो शक्ति थी वह देनी बंद कर दी है, वापस ले ली है। बूढ़े आदमी के शरीर में कोई बुनियादी फर्क नहीं हो गए होते हैं, लेकिन अव्यक्त सिकुड़ने लगता है, वह शक्ति वापस लौटने लगती है। उतार शुरू हो गया। अगर हम अपने भीतर थोड़ा सा झांकें तो हमें पता चलेगा कि हम जहाँ जी रहे हैं वह शायद किसी एक बहुत बड़ी ऊर्जा का ऊपरी शिखर है। बस उस शिखर से ही हम परिचित हैं, उसके पीछे हम बिल्कुल परिचित नहीं हैं। उसके पीछे अव्यक्त अभी भी मौजूद है। सभी व्यक्त घटनाओं के पीछे अव्यक्त मौजूद है। सभी दृश्य घटनाओं के पीछे अदृश्य मौजूद है। सभी चेतन घटनाओं के पीछे अचेतन मौजूद है। सभी दिखाई पड़ने वाले जगत और रूप के पीछे अरूप मौजूद है। ज़रा रूप की परत में गहरे उतरें। कैसे उतरें? क्या करें? दूसरे को भूलें बहुत कठिन है। आंख बंद करें तो भी वह दूसरा ही याद आता है। आंख बंद करें तो भी दूसरा ही दिखाई पड़ता है। आंख बंद करें तो भी दूसरे से ही मिलना होता रहता है। दूसरे से ऑब्सेस्ड हैं, दूसरे से रुग्ण हैं। दूसरा है कि पीछा छोड़ता ही नहीं।
बस चित्त में घूमता ही चला जाता है। यह जो दूसरे के भीतर भीड़ है, इसे विदा करें। विदा करने का उपाय है, इस भीड़ के प्रति साक्षी का भाव करें। भीतर आंख बंद करके वे जो दूसरों के प्रतिबिंब हैं, उनके साक्षी भर रह जाएं। देखते रहें, कुछ कहें मत। ना पक्ष लें, ना विपक्ष लें, ना प्रेम करें, ना घृणा करें। ना किसी चित्र को कहें कि आओ, ना किसी चित्र को कहें कि जाओ। बस बैठे रहें, जाएं और देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। धीरे धीरे चित्र विदा होने लगते हैं, क्योंकि जिन मेहमानों को अतिथि देखता ही रहे, वह मेहमान ज़्यादा देर नहीं टिक सकते। मित्रता दिखाए तो भी टिक सकते हैं, शत्रुता दिखाए तो भी आ सकते हैं, कुछ भी ना दिखाए तो बुद्ध ने एक सूत्र दिया, उपेक्षा, इंडिफरेंस। बस रह जाए, कुछ भी ना दिखाए, ना पक्ष ना विपक्ष, तो धीरे धीरे दूसरे के चित्र बिखर जाते हैं, विचार खो जाते हैं। और जिस क्षण भी दूसरे के चित्र नहीं होते, उसी क्षण स्वयं के होने का बोझ पहली दफा उतरता है। जिस क्षण दूसरा आपके भीतर मौजूद नहीं है, उसी क्षण अचानक आपको अपनी प्रेजेंस का, अपने होने का अनुभव होता है। कहीं से कोई झरना फूट पड़ता है, जैसे जैसे पत्थर रखा था दूसरे के झरने के ऊपर, वह हट गया और झरने का धारा फूट पड़ी। आप पहली दफ़ा अपनी प्रेजेंस को, अपने होने को, अपने अस्तित्व को अनुभव करते हैं और अव्यक्त में यात्रा शुरू हो जाती है। उसके आगे आपको कुछ करना नहीं है। जैसे एक आदमी छत से कूद जाए, तब तो ठीक है। कूदने के पहले पूछे कि मैं छत से कूद जाऊंगा, लेकिन फिर ज़मीन के तक आने के लिए क्या करूंगा, तो हम कहेंगे तुम कुछ करना ही मत, बाकी काम ज़मीन पर कर लेगी। तुम बस छत से कूद भर जाना, बाकी काम ज़मीन पर छोड़ देना। वह बड़ी कुशल है, उसका ग्रेविटेशन है, उसकी अपनी कशिश है, अपना गुरुत्वाकर्षण है, वह तुम्हें खींच लेगी। तुम सिर्फ एक कदम छत से उठा लेना, बस दूसरे से एक कदम उठा लेना आप, बाकी अव्यक्त खींच लेगा। उसका अपना ग्रेविटेशन है, उससे बड़ा कोई ग्रेविटेशन नहीं है, उससे बड़ी कोई कोशिश नहीं है, वह खींच लेगा। लेकिन हम दूसरे को पकड़े हैं, वह दूसरे को पकड़े होने की वजह से दूसरे के साथ हम इतने ज़ोर से चिपके हुए हैं कि वह द्वार ही नहीं खुल पाते, जहाँ से अव्यक्त हमें पुकार ले और खींच ले और बुला ले और अपने में डुबा ले। और एक बार अव्यक्त में डूब कर लौटें, तो फिर दूसरे में भी वह दिखाई पड़ेगा जो स्वयं में दिखाई पड़ा है, क्योंकि दूसरे को हम वहीं तक जानते हैं जितना हम स्वयं को जानते हैं। जिस दिन आपको अपने भीतर अव्यक्त दिखाई पड़ जाएगा, वह इटरनल एबिस, वह अंतहीन खाई अव्यक्त की अपने भीतर मुंह खोलकर दिखाई पड़ जाएगी। उस दिन प्रत्येक आंख में और प्रत्येक चेहरे में वही अव्यक्त दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। फिर पत्ते में और फूल में और आकाश में सब तरफ उस अव्यक्त की मौजूदगी अनुभव होने लगती है। लेकिन यात्रा का पहला कदम स्वयं के भीतर है। उपेक्षा या साक्षी या कोई भी नाम दें, अवेयरनेस, कुछ भी नाम दें। दूसरे के जो चित्र भीतर हैं, दूसरे के जो प्रतिबिंब भीतर हैं, उनके प्रति होश से भर जाएं और कुछ मत करें, वे गिर जाते हैं। कुछ किया कि वे पकड़ जाते हैं, कुछ मत करें और अचानक आप पाएंगे कि घटना घट गई और आप अब अव्यक्त में उतर गए। कृष्ण उसी अव्यक्त की बात कर रहे हैं। वह पहले भी था, बाद में भी है, अभी भी है, सिर्फ व्यक्त से ढका है। जरा व्यक्त की परत के नीचे जाएं और वह प्रकट हो जाता है। प्रश्न, हम अगर जीने की इच्छा छोड़ दें तो क्या अव्यक्त का सिकुड़ना शुरू होता है या अव्यक्त का सिकुड़ना शुरू होता है? इसके प्रभाव से हम जीने की इच्छा खो बैठते हैं। प्रश्न यह है, आरंभ कहाँ से होता है? क्या पारस्परिक असर नहीं होता?